हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग करा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग किया, और फिर हम आए थे अकाउंटिंग प्रोसेस पे। वो जो डेफिनेशन था उसी से रिलेट होके हमारे पास ये निकल के आया। उसके बाद हम लोगों ने बुक कीपिंग की बात करी थी और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को डिस्कस किया था। तो बहुत सारे टॉपिक हो गए। आज हम लोग आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू और थ्योरी के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, इसको समझने के लिए ना आपको अपने रिपोर्ट कार्ड को देखना होगा। जी देखो बेटा, सीबीएसई का जब रिपोर्ट कार्ड आता है ना, सीबीएसई का, स्कूल का नहीं, स्कूल में जनरली जो 9th-10th का होता है, अब किसी का जैसे फर्स्ट क्लास के मार्क्स में ना 90% लिखे हुए हैं, आप हंसते हो, फर्स्ट क्लास में तो सबके ही आते हैं, स्कूल वाले खुद से दे देते हैं, इतना कहाँ मायने रख रहा है वो। लेकिन 10th में जब आता है ना तो आप बहुत सीरियस होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 10th के रिजल्ट को देख के लोग 11th में एडमिशन दे दे रहे हैं। 10th के रिजल्ट को देख के आपको ये कंपेयर कर लिया जाता है कि आप साइंस ले सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स ले सकते हैं कि नहीं, आर्ट्स ले सकते हैं कि नहीं। कई बच्चों को रोका भी जाता है कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं है रिजल्ट बनाने में। मान लीजिए क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो जिन लोगों ने पेपर चेक किया वहाँ पे ऐसा नहीं था कि ये मेरे मामा का बच्चा है तो ज़्यादा नंबर दे दो, इस स्कूल का बच्चा है तो ज़्यादा नंबर दे दो, इसकी शक्ल अच्छी है इसलिए ज़्यादा दे दो नंबर। कोई बायसनेस नहीं है वहाँ पे, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना रिपोर्ट कार्ड में। तो हमारा भरोसा बन जाता है कि यार ये तो स्कूल से बन के थोड़ी ना है, तो बाहर से बन कर आया है, तो रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बिल्कुल सही से काम किया गया होगा और किसी टाइप का कोई एरर भी नहीं होगा इसमें। हम ये मान के नहीं चलते कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर 69 आए जबकि मेरे तो 96 आने थे, तो हम कभी भी, कोई बच्चा बोल भी दे आपको कि यार मेरे 69 आए लेकिन मुझे लगता है ना वो गलत मिसप्रिंट हो गया, वो ना 9 इधर होना चाहिए तो 6 इधर होना चाहिए था, आप मानते हो क्या? आप नहीं मानते, आप बोलते नहीं नहीं वो सही है यार, ये सही है। तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, जो बैलेंस शीट है ना, आपका बैलेंस शीट क्या होता है? आपका रिजल्ट होता है सर। जो आपका रिजल्ट, गुरुजी बाद में नोट कर लेना सर, भागे कहाँ जा रहे हम, मैं जाने भी नहीं दूंगा, है ना। तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड है ना बेटा, वो आपके लिए रिलायबल है, और वो रिपोर्ट कार्ड आप जिसको भी दिखाएंगे वो मान लेंगे कि आपकी यही सिचुएशन है, वो इतना रिलायबल है। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट ऊपर नीचे वो होंगे, लेकिन जब एडमिशन लेने जाएंगे तो वो इस बात को नहीं मानेंगे, वो रिपोर्ट कार्ड को देख के एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से कंपनी के अकाउंटेंट से भी यही उम्मीद करी जाती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी का अकाउंटेंट ऐसा अकाउंटेंट है, पैसे तो कंपनी के ले रहा है लेकिन सुनता सिर्फ अपनी है, ठीक है जी, वो और किसी की नहीं सुनता। ऐसा नहीं अकाउंटेंट को कंपनी ने बोल दिया कि कुछ का कुछ लिख दो, प्रॉफिट ज़्यादा लिख दो, खर्चे ज़्यादा दिखा दो, वो नहीं दिखाएगा। उसके लिए उसके पास एविडेंस होना चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो एविडेंस के बाद जब कोई चीज़ लिखी जाती है, जैसे आपके मार्क्स रिजल्ट में दिए जा रहे हैं, तो उनके पास एविडेंस है और कोई बायसनेस नहीं है कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। 10th और 12th में तो मैं मान के चलता हूँ ऐसा नहीं चलता। इसी तरीके से कंपनी के जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, जो यूजर्स के पास होता है, वो भी यही उम्मीद करते हैं अकाउंटेंट से कि वो जो है क्वालिटेटिव होना चाहिए भाई। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर के पास जा रहे हैं कैसे होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, लोग उस पर भरोसा कर सके, फ्री फ्रॉम बायस। ऐसा नहीं अकाउंटेंट और मैनेजमेंट बैठ के डिसीजन लेते हैं, बढ़ा देना, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दे यार, खर्चे को कम कर दे, सेल्स बढ़ा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पैसे वहां से ले रहे हो, आप उसके खा रहे हो तो कुछ भी बढ़ा के दे दो। जैसे मैं आपको जब टेस्ट लूंगा तो नंबर ऐसे नहीं कि आपकी मर्जी से दे दूंगा। तो वही फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए कि मतलब उसके पास अब एविडेंस है। अगर वेरीफाई कर सके, किसी बच्चे का 69 आया और रीचेकिंग के लिए डाल दिया तो उसका क्वेश्चन पे आंसर शीट उसको मिल जाएगा और मिला के देख लीजिए, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वेरीफाइबल होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर बिल्डिंग आपने 2 लाख की खरीदी है तो उसके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना।
तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हो क्या होना चाहिए, वो रिलायबल, कि लोग ना आंख बंद करके भरोसा कर ले कि नहीं अकाउंटेंट तो है उसका, लेकिन काम बिल्कुल सही किए होंगे सारे के सारे उसने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये यकीन कर लेता कि अकाउंटेंट जो कर रहा है ना वो बिल्कुल सही कर रहा है। हमारा अकाउंटेंट नहीं, उन्हीं का ही है, लेकिन अकाउंटेंट वो बहुत ईमानदार है, फ्री फ्रॉम बायस सारी इंफॉर्मेशन लिखता है, कोई भी छोटी मोटी गलती बड़ी गलती नहीं करता, और कोई वेरीफाइबल, उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, सारी की सारी चीज़ें बाद में वेरीफाई करी जा सकती हैं। बात समझिएगा, आपको रिजल्ट से अपनी बात समझ में आ जाएगी। तो रिलायबल होना चाहिए आपका रिपोर्ट कार्ड। क्लियर है सर? दूसरा क्या होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए। सर रेलेवेंस का मतलब, मान लो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया किसी ने, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बना, भाई ऐसे देखो, मैथ्स का है, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करके 10th में कितने क्वेश्चन आए थे बेटा, याद है? काफी तो मुझे भी पता है यार, काफी आते हैं। 39, और सबके आगे नंबर लिखे हुए हैं कि आपके इसमें 2 आए, 1 आए, 5 आए। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड बनाए है तो बहुत अच्छा, लेकिन यार ये क्या रेलेवेंट है रिपोर्ट कार्ड में ये सब होना? लोग क्या देखना चाह रहे हैं, बस लोग ये देखना चाह रहे हैं कि मैथ्स में 100 में से कितने आए हैं। ज्यादा कम हो गया? अच्छा लो ये लो, अब ठीक है जी, कितने आए हैं वो ये देखना चाहते हैं, समझिए मेरी बात को। तो आप यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मत डालिए जो यूजलेस है, जिनको कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ का कुछ बैलेंस शीट में लिखे जा रहे हैं, आप प्रॉफिट लॉस, आपको इनकम टैक्स बोल रहा प्रॉफिट लॉस बताओ, तो आप बता रहे हो जनवरी 1 तारीख को बिल्डिंग खरीदी गई थी, ये भी बता दूं मैं? अरे ये नहीं जानना चाहता यार, वो बस ये जानना चाहता बिल्डिंग कितनी है, मशीन कितना है, फर्नीचर कितना है, कैश कितना बच रहा है, बैंक कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, एट द एंड रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि उसी रिपोर्ट कार्ड में, आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में वो पूरे साल की अटेंडेंस भी चिपका दे साथ में, वो भी लिख दे, तो बताओ रिपोर्ट कार्ड की हालत पता है क्या, ऐसी हो जाएगी इतनी बड़ी सी। तो यार ऐसे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जब यूजर्स के हाथ में जाए तो वो क्या होना चाहिए सर, रेलेवेंस होना चाहिए। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखे हुए नहीं हो, इतना इंफॉर्मेशन हो कि यूजर जो है उससे डिसीजन ले सके। जैसे आप के मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन वाइज तो नहीं दिया रहता, और आप उससे डिसीजन ले पाते हैं। स्कूल वाले ले लेते हैं डिसीजन कि हाँ जी इसको मैथ्स नहीं देना, इस नालायक को, इसके नंबर बड़े खराब आए हैं। कुछ लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि इसको साइंस नहीं देना है। तो रेलेवेंस होना चाहिए वो रिपोर्ट कार्ड, समझ गए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जो आप दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो आपका रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, लोगों को ये देख के नहीं लग रहा हो कि नहीं ये झूठे लग रहे हैं यार ये तो। और दूसरा रेलेवेंस भी होना चाहिए, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उससे डिसीजन लेना लोगों के लिए आसान हो जाए। तीसरी बात क्या है सर, अंडरस्टैंडेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से हो कि आसानी से लोग समझ जाए। अब आप देखो 10th का रिजल्ट, कोई बंदा डीपीएस में पढ़ रहा हो, या देव समाज में पढ़ रहा हो, या मॉडर्न में पढ़ रहा हो, या कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, सबके रिजल्ट एक जैसे दिखेंगे आपको। उसके कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है और कितना मैक्सिमम मार्क्स था, और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम होंगे। जिनके घर में लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझ जाते हैं क्या हालात है इसके, जिनके घर में पढ़े लिखे वो भी समझ रहे हैं, जिन्होंने साइंस लिया था वो भी समझ रहे हैं, आर्ट्स लिया वो भी समझ रहे हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी है आपका, उनके हाथ में जाएगा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हो सकता है वो आईटी करके बैठा हुआ वो बंदा, उनके हाथ में जाएगा जिन्होंने आपको लोन दे रखा है, उनको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है यूपीएससी क्लियर करके आया हो कोई बंदा बैठा हुआ वहाँ पे, सबने कॉमर्स थोड़ी ना पढ़ा होगा, तो उनको चीज़ें समझ में आए। प्रेजेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए, इसी को हमने कहा अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से लोगों को समझ में आ जाए वो प्रेजेंटेशन, बिल्कुल आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह सभी को समझ में आ जाता है। सर एक बार मान लो किसी को नहीं भी आया, फर्स्ट टाइम एक बार देख लेगा ना एक बच्चे का ना, तो दूसरे का रिपोर्ट कार्ड देख के वो यूँ समझ जाएगा क्या हालात है इसके, कंपैरिजन करना वगैरह आसान हो जाता है। उसके बाद आइए, ऐसा रिपोर्ट कार्ड हो कि कंपैरेबल हो। कैसा होना चाहिए सर? तो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी कैसे होने चाहिए, कंपैरेबल हो। सर कंपैरेबल मतलब हम अपना डाटा अपने आप से तो मैच कर सकें। अब मान लीजिए आपके सामने रिजल्ट आता है, लिखा हुआ है मैथ्स, उसके सामने कुछ नहीं, साइंस उसके सामने भी कुछ नहीं, बस टोटल लिख दिया जी, टोटल लिख दिया 350।
अब कैसे कंपेयर करोगे कि मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, या हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है? बस टोटल में मार्क्स लिख रखे हैं कि भाई 900 में बच्चे के 700 आए, कंपैरिजन मुश्किल हो गया। अच्छा जी, किसी को तो 900 में से 700 लिखे, किसी के रिजल्ट में लिखा हुआ है 900 यूनिट में से 600 यूनिट आए, किसी में लिख दिया जी 900 किलोमीटर में से बंदे ने 500 किलोमीटर अचीव कर लिया। अरे यार, ऐसा कंपैरेबल होना कि बंदा ना एक दूसरे से डाटा मैच करे ना, तो एक लैंग्वेज में रहे, एक जैसा रहे, उसमें कुछ ऐसा नहीं हो कि सर दर्द हो जाए आम बंदों का। अब आप अपना रिजल्ट लेके आओ, ये लेके आ जाए, वो लेके आ जाए, दोनों का रिजल्ट मैं सामने रखूंगा, एक जैसा होगा। अगर मैंने कभी जिंदगी में रिजल्ट भी नहीं देखा ना, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, आप भी समझा दोगे तो। फिर मैं किसी और बोर्ड का उठाऊंगा, उसका भी देख के मैं समझ जाऊंगा। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऐसे बनाओ कि भाई जो इन्वेस्टर्स है, अब इन्वेस्टर्स के बारे में सोचो, जैसे शार्क टैंक वाले हैं बेचारे, वो बैठ गए, दो अलग अलग कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, वो चेक करना चाह रहे हैं कि किस में मैं इन्वेस्ट करूं। तो दोनों कंपनियों को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो चेक करेंगे। जैसे स्कूल वाले आपको देखना चाहते हैं कि भाई उनके पास 2 सीट और 4 बच्चे एडमिशन के लिए आ जाए, तो कंपेयर करेंगे ना कि कौन सा बच्चा अच्छा है। तो ऐसी अपने मैनेजमेंट में, डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो अपने ही डाटा अपने आप से कंपेयर करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अपना ही डाटा अपने आप से कंपेयर करते हैं। जैसे आप अपने रिजल्ट को अपने आप से कंपेयर करते हो कि मैथ्स अच्छा है, अकाउंट्स अच्छा है, कौन सा अच्छा है, और कई बार अपने डाटा को दूसरों से भी कंपेयर करते हो। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए कि आप इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन कर सके, यानी अपने आप से कंपेयर कर सके और दूसरों से भी कंपेयर कर सके। तो ये 4 चीजें आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में झलकनी चाहिए। इसीलिए तो रिपोर्ट कार्ड है बेटा। रिपोर्ट कार्ड में अब देखो ना, बहुत सारी चीज नहीं भरी रहती कि हाँ ये जो है ना 26 जनवरी के दिन ना डांस नहीं कर रहा था, ये सब चीजें नहीं लिखती उसमें। जितना रेलेवेंस है लोगों के लिए, जितनी ज़रूरत है ना, बस उतनी चीज़ें लिखिए। कैसे पता लगेगा ज़रूरत है? हमें पता है इस रिपोर्ट कार्ड का यूज़ क्या होना है, नौकरी के टाइम पे यूज़ होना है, और क्या एडमिशन के टाइम पे यूज़ होना है, बंदा अपने आप को कंपेयर कर सके। इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट कार्ड की ना। तो यही है बेटा, आपको समझ में आ गया। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने हैं टोटल, बोलो? 4। कौन कौन से? रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। ठीक है, आप इसे रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबल और कंपैरेबल भी बोल सकते हैं। क्लियर है से? रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबल और कंपैरेबल। रिलायबिलिटी कैसे पता चलेगा? अगर फ्री फ्रॉम क्या हो बेटा? फ्री फ्रॉम बायसनेस। फ्री फ्रॉम बायस, उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। आप उसका इंफॉर्मेशन बना रहे हो, उसकी अकाउंटिंग बना रहे हो खुद ही। अब जैसे आपके घर वाले पूछेंगे बच्चा कैसा कर रहा है, और उसमें बायसनेस हो, तुमने पहले बोला सर पार्टी दूंगा, अच्छा बताना, और मैंने अच्छा कर दिया, तो ये बेटा बायसनेस है। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं, करिए बेटा। कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे वापस से आते हैं थोड़ा सा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारी है वो कैसे होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? और रिलायबल भी होना, और साथ में वेरीफाइबल। और ये रिलायबल तभी हो पाएगा जब उसे कल को अगर वेरीफाई करना चाहो तो हो जाए। ये नहीं इन्फॉर्मेशन लिखा, मैं पूछा कैसे आया, पता नहीं कैसे आया। तो वेरीफाइबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा? फ्री फ्रॉम बायस। और कोई भी मटेरियल एरर नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा एरर नहीं हो जिससे पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाए। कहीं पे हो सकता है थोड़ा बहुत गलती छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी गलती नहीं हो। रेलिवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भरा हुआ नहीं हो। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जितनी ज़रूरत है उतना दिया, और उससे डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप फालतू की चीज़ें उसमें भर देंगे तो डिसीजन भी मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टैंडेबल,
उनको भी समझ में आना चाहिए जिनको अकाउंटिंग नहीं आती है बेटा। आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, एक बच्चे का ना फिजिक्स में ना 90% आए, 12th में 90 आए, 12th में कितने आए 90, और दूसरे बच्चे का ना 12th में ना 80 आए। बताओ अच्छा कौन है? 90 वाला। आपको आता है 12th की फिजिक्स आती है आपको? नहीं आती। 11th की नहीं आती, सही बात। लेकिन आपने ये डाटा इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि 100 में से 80 एक क्या है, 100 में से 90 एक क्या है, तो आपको कंपेयर करने में फटाक से मालूम चल गया। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं। अब उस कंपनी में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन को देख के इन्वेस्ट करते हैं। लोग शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो बेटा वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन देख के ना वो इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने कभी उस टाइप के बिजनेस नहीं किए, उन्होंने वो टाटा में जाके देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। सिर्फ लोगों के जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर इतना रेलेवेंस है, उनको इतना भरोसा हो गया, रिलायबल है वो, कि नहीं यार ये बिल्कुल सही कर रहे होंगे, उसके हिसाब से हमने दे दिया। और कई बार हमें चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। जैसे अभी आपको फिजिक्स की बात समझ में आ गई कि अच्छा कौन है, 2 मिनट में मैं बता सकता हूँ, बगैर मिले आप बता रहे हो कि देखो वो अच्छा है। तो डेटा इस तरीके से प्रेजेंट किया गया। लेकिन अगर मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो कि किसी को भी समझ में आ जाए, जैसे आपको अभी समझ में आया था। कंपेरेबल होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि जब वो कंपेयर दूसरी कंपनी से करना चाहे तो वो समझ में आ जाए। अब सीबीएसई में 10th का रिजल्ट किसी से भी कंपेयर करूँ तो आसान रहेगा मेरे लिए। मान लो एक बच्चे का रिजल्ट जो है डीपीएस में पढ़ रहा है, उसको ग्रेड में दे दिया। दूसरे से पूछा तुम्हारा कैसे है, वो कह रहा जी मेरे तो परसेंटेज में आया है। तीसरे से पूछना तुम्हारा कैसे है, तो वो कह रहा जी मेरे को तो यूनिट में मिला है। अब मुश्किल हो जाएगा कंपैरिजन। तो इसलिए कंपैरेबल होना चाहिए, और आप भी वैसी करें और दुनिया भी वैसी करेगी तो कंपैरिजन आसान होगा। इससे हम अपने डाटा को भी कंपेयर कर सकते हैं और दूसरे के डाटा को भी कंपेयर कर सकते हैं अपने आप से। तो इसमें कंपैरिजन होता है, ये याद रखेंगे, मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया सर? ये कोई डाउट है इसमें आपको? चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब।